तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है एडी के 0032 ब्लॉग्स पे। मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, ब्लॉग्स बनाता हूँ और सऊदी अरब की सारी अपडेट देता हूँ। मैं सुबह सुबह निकल लेता हूँ, मुझे जानना है लड़की को छोड़ना है मुरूर। अभी लड़की जॉब करती है, मुरूर में काम करती है, वहाँ पे उसको छोड़ना है। अभी मैं सुबह सुबह निकलता हूँ फटाक से, सबसे पहले इसी की ड्यूटी लगती है मेरे यहाँ से। फिर फाइनली मैं पहुंच जाता हूं लड़की के घर पे। मैं यहाँ पे पहुंचता हूं, उसको फ़ोन कर देता हूं पहले से ही, क्योंकि वो फ़ोन करता हूं तब वो रेडी होती है, उसके बाद बाहर निकलती है। तब तक मुझे वेट करना पड़ता है। भाई साहब, ये सऊदी अरब है, यहाँ पे वो वेट नहीं करेंगे, तुमको इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ पे। फाइनली मैं थोड़ा देर इंतज़ार करता हूँ और इसको देखता हूँ कितनी देर में आते हैं, क्योंकि भाई साहब ये लोग कभी इंतज़ार नहीं करते हैं, हमें ही इंतज़ार करना पड़ता है ड्राइवर को। उसके बाद लड़की को उठाता हूँ उसके घर से और चल देता हूँ मुरूर की तरफ। भाई साहब गाड़ी चल रही 80-90 की स्पीड से, फटाक से पहुँचा देता हूँ। उसके बाद भाई साहब लड़की को छोड़ देता हूँ उसकी ड्यूटी पे और मैं चल देता हूँ घर की तरफ फटाक से। अभी भाई साहब जो मुरूर होता है उसमें पुलिस वगैरह रहते हैं और यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन वहाँ का नहीं बनाया जहाँ पे मतलब पुलिस वगैरह रहते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो क्या फ़ायदा भाई साहब, जुर्माना पड़ जाए मेरे को यहाँ पे। उसके बाद भाई साहब मैं चल देता हूँ हॉस्पिटल को, क्योंकि लड़की ने फ़ोन किया है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। लड़की को बैठाला हूँ पीछे गाड़ी में और चल देता हूँ हॉस्पिटल में। यहाँ फिर देखो इशारा खड़ा हुआ है, इशारा लाल है और आगे ये जो दिखा रहा हूँ ये है कैमरा। अगर इशारा को मतलब तुम निकल गए तो सऊदी अरब का 3000 रियाल मुखालफा है, यानी 3000 रियाल फ़ाइन तुमको भरना पड़ेगा। उसके बाद इशारा ग्रीन होता है, फिर मैं चल देता हूँ हॉस्पिटल की तरफ। ये है हॉस्पिटल जहाँ पे लड़की आई है, जिसका इलाज चलता है। ये सुबह सुबह में आ गई है। अभी इसका नाम पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता है। इसका अरबी में कुछ नाम लिखा हुआ हॉस्पिटल का। यह सुबह सुबह में आ गई। यहाँ पे अभी ज़्यादा भीड़ भी नहीं हुई है। अभी बज रहा है, टाइम हो रहा है 8:30 बज रहा है। देखो ये कब निकलेगी, फिर मैं इसको घर पे छोड़ूंगा। उसके बाद मुझे चाय नाश्ता मिलेगा, मैं खुद अपने हाथ से बनाऊंगा तब करूंगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी मैं यहीं बैठा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ इसका। और फिर भी मतलब बाबा ने फ़ोन कर दिया है, कफिल ने फ़ोन किया है कि जल्दी से आओ, उसको लेकर के निकलेगी जैसे वैसे ही आ जाना, फिर मेरे पास फ़ोन करना, फिर मैं भी चलूँगा। मुझे भी कुछ काम है यहाँ पे, पता नहीं क्या काम है उसको। अब यहीं पर आप लोग सोच सकते हो कि मैं सुबह से निकला हूँ 7 बजे का, 8:30 बज रहा है। अभी मुझे चाय नाश्ता कुछ नहीं मिला है। ड्यूटी पर ड्यूटी लगी जा रही है। अभी ये निकलेगी, इसको उठा करके घर पे छोड़ूंगा और बाबा को लेकर निकलता हूँ। देखते हैं कहाँ जाता है बाबा। फाइनली लड़की निकल आई है, मैं उसको उठाता हूँ वहाँ से और चलता हूँ घर की तरफ। देखते हैं अभी बाबा को कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, कुछ नहीं पता है। भाई साहब ये सऊदी अरब है, यहाँ पे ऐसा ही होता है सबके साथ। भाई साहब दिक्कत ये नहीं है कि ये टाइम नहीं देते हैं खाना खाने का भी, नाश्ता करने का भी। दिक्कत ये है कि ये 1 रुपया भी नहीं देते हैं नाश्ता पानी करने का। फिर फाइनली मैं पहुँच जाता हूँ घर और बाबा को फ़ोन कर देता हूँ। फिर बाबा को जाना था मार्केट में, देखते हुए चलता हूँ। ये देखो कितने बड़े बड़े मॉल हैं, इन्हीं में बाबा को जाना है। कहीं पे अभी बोला नहीं है कहाँ पे जाना है। फिर मैं चलता हूँ यहाँ से लेकर के सब दिखाते हुए बाबा को कि ये मार्केट है वो मार्केट है। बाबा जब बोलेगा कि इस मार्केट को मुझे जाना है तब मैं गाड़ी रोकूंगा अपनी। उसके बाद बाबा ने बोला है कि मुझे आमिर हाइपर चाहिए, मतलब अल आमिर हाइपर इसका नाम है इस मार्केट का। मैं बुलाता हूँ बाबा को, छोड़ता हूँ यहाँ पे। बाबा चला जाता है अंदर, फिर मैं भी चलता हूँ अंदर, आपको दिखाता हूँ नज़ारा। फिर मैं एंट्री करता हूँ अंदर को। ये आप अंदर का नज़ारा है कुछ ऐसा। अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये मतलब दुकानें लगी हुई हैं। ये मॉल है पूरा, बहुत बड़ा मॉल। यहाँ पे सब दुकानें लगी हुई हैं। ये बच्चों के खेलने वाली चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, मिठाई वगैरह भी मिलती हैं। उसके बाद मैं चल देता हूँ और अंदर ये देखता हूँ ये लगी हुई है वॉशिंग मशीन। ये बहुत अच्छी अच्छी मशीन है। ये छोटी मशीन है तो 420 रियाल की है, और ये बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस है इनका। भाई साहब ना लेना ना देना, ज़रा देख तो लेना, वो वाला हाल है हमारा। भाई साहब कोई अकेला तो आया नहीं हूँ कि सिर्फ देखने आया हूँ, मैं बाबा के साथ आया था। बाबा अंदर घुस गया तो भाई मैं बाहर नहीं बैठ सकता गाड़ी में, ना मना करता है गाड़ी में मत बैठो। हर वक्त गाड़ी में बैठोगे ऐसे चलाओगे तेल खर्चा होता है भाई साहब। क्योंकि भाई साहब बहुत ज़्यादा बाहर धूप रहती है, इसीलिए अंदर आता हूँ मैं। फिर मैं सोचता हूँ कि यार आया हूँ तो कुछ काम ही कर लूँ। मैं निरमा वगैरह कुछ ले लेता हूँ, साबुन पाउडर जो होता है, निरमा पाउडर। मैं सोचता हूँ कि ले लेता हूँ कि काम आएगा आगे। लेकिन भाई साहब यहाँ का प्राइस देख के मैं हिल जाता हूँ यार।
वो जो सबसे बेकार लगा हुआ था वो था 58 रियाल का, मतलब 10 किलो है, 58 रियाल का है। यहाँ पे आता हूँ, ये अच्छा अच्छा एरियल रखा हुआ है, मतलब बहुत अच्छा अच्छा निरमा होता है। यहाँ पे एरियल रखा हुआ है, एरियल का भी प्राइस देखता हूँ, फिर मैं हिल जाता हूँ। भाई साहब ये 9 किलो का है, ये है 110 रियाल का, यानी 9 किलो का है 110 रियाल का। भाई साहब मैं आता हूँ काउंटर पे, बाबा लेके आता है अपना सामान, फिर मैं सामान का बिल कराता हूँ बाबा का। उसके बाद बाबा ने बोला है कि अभी चलो मार्केट, मुझे कुछ हरी सब्जी चाहिए, बाबा को चाहिए थी हरी सब्जी। फिर मैं चलता हूँ मार्केट को, अभी दिखाता हूँ मार्केट का नज़ारा, बहुत अच्छा है मार्केट का नज़ारा। ये है भाई साहब सऊदी अरब की सब्जी मंडी, मतलब जो होता है मार्केट होती है, यहाँ पे सारी हरी सब्जियाँ मिलती हैं, बहुत बड़ी मार्केट होती है। फिर मैं उतरता हूँ गाड़ी से और देखता हूँ कि भाई साहब पूरा पूरा गाड़ी उतर रहा है। यहाँ पे सामान बहुत सस्ते दामों में मिल जाता है। मेरा बाबा जब भी आता है, मतलब हर दूसरे दिन तीसरे दिन आता है यहाँ पे सामान लेने। ये देखो रखे हैं आलू, बहुत अच्छे दामों में मिल जाते हैं। यही आलू अगर तुम छोटी दुकान पे लोगे तो बहुत महंगे मिलेंगे। ये देखो रखे हैं पूरे। नींबू के कीरट ये 20 रियाल 25 रियाल 30 रियाल ऐसे ही मिलते हैं भाई साहब। यहाँ पे बहुत मतलब सामान सस्ता मिल जाता है, इसलिए मेरा बाबा आता रहता है। यहाँ पे देखो ये इधर खजूरी भी रखी हैं, बिक रही हैं। यहाँ पे खजूर का मौसम चल रहा है। ये देखो रखे हैं केले। मैं तुमको खासियत दिखाता हूँ केले की, बताता हूँ। सऊदी अरब में केले जो मिलते हैं ये मतलब वजन के हिसाब से मिलते हैं। अपने इंडिया में जो मिलते हैं वो मतलब दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, और यहाँ पर जो मिलते हैं वो किलो के हिसाब से मिलते हैं। भाई साहब देखो पूरा मतलब फ्रूट का सामान जो लगा है, सब पूरा सामान, यहाँ हर चीज मिल जाता है, कुछ भी चाहिए तुमको। फिर भाई साहब जो बाबा खरीदता है सामान सब रखता हूँ गाड़ी में और चलता हूँ घर की तरफ। भाई साहब अभी बज रहा है 12, मैंने सिर्फ चाय पिया है, मैं वीडियो नहीं बना पाया उसका। फिर मैं फाइनली पहुँच जाता हूँ अपने घर। फटाफट गाड़ी खड़ी करता हूँ और बाबा जो सामान लाया उसको मुझे ही उतारना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब बाबा तो उतर के चला गया अंदर से, मुझे ही देखना पड़ेगा जौन सा सामान जो भी बाबा लाया उसको उतार के रखता हूँ अंदर जस्ट फटाफट। उसके बाद भाई साहब मुझे 1 घंटा मिला था, मैं उसी में खाना वाना खा करके नहा धो करके रेडी हो गया हूँ। अभी मुझे जाना है, लड़की की छुट्टी हो रही, जिसको सुबह मुरूर छोड़ा था उसको लेने जाना है। 2 बजे उसकी छुट्टी होगी। अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि भाई साहब उसको भी टाइम से उठाना है, बाबा का भी काम करना है। फिर मैं देखता हूँ मेरी गाड़ी में कुछ हवा कम है, फिर मैं रुकता हूँ यहाँ पंचर की दुकान पे। यहाँ मतलब टायर वगैरह चेंज होते हैं, ये पूरा टायर की दुकान है भाई साहब। इस दुकान का मालिक भाई यमनी है, जो यमन में रहते हैं। ये सब मतलब अपना धंधा करके बैठे हैं यहाँ पे। भाई साहब जो मतलब टायर वगैरह है बहुत महंगा मिलता है। फिर मैं गाड़ी से उतरता हूँ अपनी गाड़ी में हवा भरने के लिए। मुझे पता है मेरी गाड़ी से हवा क्यों निकल जाती है बार बार। इसकी जो वॉल बॉडी है, मेरी गाड़ी की टायर की जो वॉल बॉडी है, ये मतलब कुछ ढीली है हल्का सा। इसको मतलब सुबह में हवा भरो तो मतलब 24 घंटा या 26 घंटा, मतलब 30 घंटा ऐसे ही चलती है। उसके बाद खुद ब खुद हल्का फुल्का कम हो जाती है, फिर मुझे भरना पड़ता है। क्योंकि अगर भरूंगा नहीं तो भाई साहब अगर रात में खड़ी कर दिया, सुबह में ड्यूटी लग गई, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर भाई साहब मैं चलता हूँ मुरूर को, फिर मैं बनाता हूँ अगला वीडियो। कल तक मिलेगा आप लोगों को, तब तक के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई साहब लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कल।